गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नागपुर डिवीज़न का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 22 फरवरी 2025 को। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, कंडमनिंग लिमिट ऑफ BLC व्हील सेट इज। तो यहीं पर देखिए आप लोग को जो BLC कंटेनर वागन है इसका व्हील का कंडमनिंग डायमीटर पूछ रहा है, जिसका कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में है 780 mm। इसके साथ साथ ये नया कंडीशन में व्हील डायमीटर कितना रहेगा 840 mm और इसका लास्ट शॉप इशू साइज ये हो जाएगा 793 mm। तो ये भी डाटा जरूर याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ साइड फ्रेम फ्रॉम रेल लेवल ऑफ द कंटेनर बॉगी टाइप LCCF 20C ट्रॉली। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं BLC आप लोग का वागन में जो बॉगी या ट्रॉली यूज होता है वो LCCF 20C प्रकार का होता है। तो इसमें आप लोग का मैक्सिमम हाइट पूछा है साइड फ्रेम का, जो कि रेल लेवल से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 786 mm हो जाएगा। तो ये अगर आप लोग को सिंपल अगर हाइट पूछता, सिंपल ओनली हाइट होता, हाइट ऑफ साइड फ्रेम फ्रॉम रेल लेवल LCCF 20C टाइप ट्रॉली, तो ये कंडीशन में ये ओनली 149 mm होता। तो यहीं पर आप लोग को मैक्सिमम हाइट पूछा था। इन BLC वैगन विड्थ ऑफ सोलबार एट सेंटर लाइन ऑफ वागन इच। यहीं पर देखिए आप लोग का BLC वागन का ही ये सब क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग का विड्थ और सोलबार दिया है एट सेंटर लाइन ऑफ जो सेंटर लाइन ऑफ वागन में आप लोग का सोलबार का विड्थ पूछा है BLC वागन के लिए। तो ये हो जाएगा 21 mm हो जाएगा 2100 mm। फॉर लिफ्टिंग द कंटेनर फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कंटेनर ऑन ट्विस्ट लॉक। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का लिफ्टिंग करने के लिए या ऑन लॉक करने के लिए कितना केजी का फोर्स चाहिए BLC कंटेनर वागन में, ये आप लोग का ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक के लिए। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, यहीं पर एक लॉकिंग और अनलॉकिंग या लिफ्टिंग का क्वेश्चन आता है, इसको जरूर बढ़िया ध्यान से पढ़े और इसका आंसर देने का कोशिश करें। तो यहीं पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 kg हो जाएगा, जो कि ये अनलॉकिंग ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का अनलॉकिंग या लिफ्टिंग। और इसी हिसाब से लॉक करने के लिए कितना केजी का फोर्स चाहिए, ये 600 kg का फोर्स चाहिए। तो दोनों जरूर आप लोग याद रखें। हाउ मेनी लोड साइड वियरर्स आर फिटेड इन BLC वागन। BLC वागन में टोटल कितना लोड साइड वियरर फिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 के संख्या में हो जाएगा। 4 नंबर्स लोड साइड वियरर आर फिटेड इन BLC वागन। लेंथ ऑफ ओवर स्लैकलेस ड्रॉवर ऑफ व्हीकर ऑफ BLC वागन। तो यहीं पर देखिए लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्रॉवर पूछ रहा है, लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्रॉवर जो कि आप लोग का व्हीकर BLC वागन के लिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 12,212 mm हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। ये आप लोग का लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्रॉवर पूछा है, जैसे कि BLC ए कार का एक एंड में रहेगा स्लैकलेस ड्रॉवर, इसके साथ साथ BLC बी कार में दोनों एंड में ही आप लोग का स्लैकलेस ड्रॉवर मिलता है। व्हाट शैल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटेनर प्लेटफॉर्म इन BLC
वागन BLC वागन में यहीं पर देखिए मैक्सिमम लेंथ पूछा है कंटेनर का, तो ये हो जाएगा 28 फीट हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। इन जोनल लेवल हु इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फ्राइट एक्टिविटी इन मैकेनिकल, तो यहीं पर आप लोग का जोनल स्तर में, जोनल लेवल में पूछा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेंगे जो कि फ्राइट एक्टिविटी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए, तो ये हो जाएंगे CRSE फ्राइट हो जाएंगे। अगर ये आप लोग का कोचिंग के लिए पूछा होता तो कोचिंग एक्टिविटी के लिए मैकेनिकल में जोनल लेवल में हेड कौन हो जाएंगे, CRSE कोचिंग होते, तो टोटल आप लोग का मैकेनिकल डिपार्टमेंट का अगर हेड यहीं पर क्वेश्चन आता, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट चीफ या हेड रहेंगे जोनल लेवल के लिए, तो ये हो जाते हैं PCME प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। तो यहीं पर ओनली आप लोग का फ्राइट एक्टिविटी के लिए पूछा था, तो CRSE फ्राइट हो जाएंगे, यहीं पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाएंगे जोनल लेवल में, जो कि आप लोग का चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर फ्राइट हो जाएंगे। द एक्सेल लोड कैपेसिटी ऑफ BLC वागन, तो यहीं पर देखिए सिंपल आप लोग का BLC वागन के लिए एक्सेल लोड कैपेसिटी पूछा है 20.32 टन। अगर BLCS आप लोग का वागन के लिए पूछा होता तो इसका एक्सेल लोड कैपेसिटी कितना होगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। लेंथ ऑफ अवर हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक ऑफ ए कार BLC वागन, तो यहीं पर देखिए लेंथ पूछा है, हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक पूछा है, तो ये आप लोग का BLC ए कार वागन के लिए पूछा था, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का यहीं पर 13,625 mm हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। ये आप लोग का लेंथ ओवर हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक पूछा था ए कार BLC वागन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इन BLC वागन हाइट ऑफ स्लैकलेस ड्रॉवर सिस्टम फ्रॉम रेल लेवल, तो यहीं पर देखिए BLC वागन में जो स्लैकलेस ड्रॉवर होता है ये रेल लेवल से इसका हाइट कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेडली एग्जाम में आ ही रहा है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 845 mm हो जाएगा। लेंथ ऑफ अवर कपलर ऑफ ए कार ऑफ BLC वागन इज, तो यहीं पर देखिए आप लोग का ए कार के लिए BLC वागन में इसका लेंथ ओवर कपलर पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,566 mm हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। ये देखिए आप लोग का BLC का ही क्वेश्चन पूरा ही डाल दिया है, तो आप लोग को हर तरीके से रेडी रहना पड़ेगा, किस टाइप किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ये पता नहीं, इसीलिए आप लोग को ऑलराउंड पूरा टोटल क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा हर एक टाइप का वागन का। हाउ मैनी ट्विस्ट लॉक आर यूज्ड इन BLC वागन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 8 के संख्या में ATL लगता है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक BLC वागन में। डिस्टेंस बिटवीन बॉगी सेंटर ऑफ BLC वागन, तो यहीं पर देखिए BLC वागन में बॉगी सेंटर के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, 2 बॉगी सेंटर का बीच में डिस्टेंस, तो ये आप लोग का हो जाएगा बॉगी सेंटर का बीच में डिस्टेंस पूछा है, तो ये आप लोग का ए कार के लिए है, ये है ए कार के लिए जो क्वेश्चन है, यहीं पर जो ऑप्शन आएगा तो ये हो जाएगा आप लोग का 9675 mm 9675 mm। अगर ये बी कार के लिए पूछा होता, बी कार का बॉगी सेंटर का बीच में दूरी, तो ये 8,812 mm हो जाता, तो ये भी जरूर आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। वेयर लिमिट ऑफ बोल्स्टर रोटेशन स्टॉप लक्स ऑफ कैसनफ बॉगियर, तो यहीं पर देखिए आप लोग का वेयर लिमिट बोल्स्टर रोटेशन स्टॉप लक जो कैसनफ बॉय के लिए पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेयर लिमिट ये हो जाएगा 3 mm। जैसे कि नया कंडीशन में इसका डायमेंशन 518 mm और कंडमनिंग जो होता है ये 512 mm।
बोल्स्टर रोटेशन स्टॉप लॉक के लिए। तो दोनों आप लोग का दोनों तरफ से बोथ साइड से 3+3 mm ये आप लोग का वेयर लिमिट है। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा 3 mm, जो कि आप लोग का बोल्स्टर रोटेशन स्टॉप लॉक केशनफ बॉय के लिए वेयर लिमिट है। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नोबर स्प्रिंग ऑफ केशनफ बॉगी एक्सेप्ट 22 HS। तो यहीं पर देखिए आप लोग का नॉमिनल फ्री हाइट पूछा है स्नोबर स्प्रिंग के लिए केशनफ बॉगी, जो कि 22 HS को छोड़ के पूछा है। तो नॉमिनल फ्री हाइट स्नोबर स्प्रिंग केशनफ बॉगी एक्सेप्ट 22 HS। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 294 mm हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए डी में है। ये अगर 22 HS के लिए पूछा होता तो ये 293 mm होता। तो दोनों आप लोग का नॉर्मल स्प्रिंग और 22 HS जो आप लोग का स्प्रिंग है, इसका फ्री हाइट आप लोग का आउटर इनर स्नोबर आप लोग को याद रहना चाहिए। इसी से ही आप लोग का बहुत क्वेश्चन आता है। नॉर्मल फ्री हाइट ऑफ इनर स्प्रिंग ऑफ केशनफ 22 HS बोगी। यहीं पर देखिए 22 HS बोगी के लिए फ्री हाइट पूछा है इनर स्प्रिंग के लिए, इनर स्प्रिंग के लिए। तो ये आप लोग का HS बोगी के लिए है। तो इसका आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 243 mm। नेक्स्ट चलेंगे नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नोबर स्प्रिंग ऑफ केशनफ 22 HS बोगी। देखिए ऊपर में आप लोग का एक्सेप्ट 22 HS पूछा था और यहीं पर आप लोग का स्नोबर स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछा है, वो भी 22 HS बोगी के लिए, जो कि 293 mm हो जाएगा। तो इसका भी थोड़ा डाटा आप लोग देख लीजिए। जैसे कि आप लोग का नॉर्मल स्प्रिंग हो गया और एक साइड में रखते हैं 22 HS जो कि नॉर्मल में ये 22 WM, 22 NL, 22 NLB, NLM, NLC, इस प्रकार का नॉर्मल बोगी रहेगा और एक केशनफ 22 HS बोगी रहेगा। तो इसमें आप लोग का आउटर इनर और स्नोबर स्प्रिंग जो रहता है, आउटर इनर और स्नोबर स्प्रिंग, इसका हाइट देख लेते हैं। नॉर्मल के लिए 260 mm, आउटर इनर 262 mm और स्नोबर 294 mm। इसी प्रकार इसमें से आप लोग 15 mm अगर माइनस कर देते हैं तो इसका कंडमनिंग लिमिट आ जाता है। और 22 HS के लिए देख लेते हैं, आउटर का यहीं पर 260 mm, दोनों के लिए सेम है। इनर में देखिए डिफरेंस आ जाएगा 243 mm और स्नोबर के लिए 293 mm। इसी में से आप लोग 15 mm माइनस करेंगे तो 22 HS के लिए ये कंडमनिंग लिमिट आ जाएगा हर एक टाइप का जो स्प्रिंग है इसका फ्री हाइट के लिए। द टाइप ऑफ डार्ट कलेक्टर यूज इन वागन इज। यहीं पर देखिए वागन में किस प्रकार का डार्ट कलेक्टर यूज होता है। ये 3 वे टाइप का कोचिंग के लिए पूछा होता है, तो 2 वे टाइप का डार्ट कलेक्टर यूज होता है। द ट्रबल शूटिंग फॉर ट्विन पाइप सिस्टम इन केस ऑफ ER ब्रोकन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है ट्रबल शूटिंग क्या अटेंड करेंगे ट्विन पाइप सिस्टम में अगर आप लोग का ER ब्रोकन हो गया है, ऑक्सिलरी रिजर्वर ब्रोकन हो गया ये केस के लिए। तो इसमें सिंपल आप लोग क्या करना है, आइसोलेट कर देना है DV और ऑक्सिलरी रिजर्वर ER और DV को आइसोलेट कर दीजिए। उसके बाद ब्रेक को रिलीज कर देना है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। आफ्टर आइसोलेटिंग DV हैंडल शुड बी। तो यहीं पर देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन में ज़रूर कन्फ्यूजन आता है। तो जैसे कि DV को आइसोलेट कर देते हैं, इसका मतलब ये इमेज में देख सकते हैं कि इसी प्रकार का कंडीशन ये आप लोग का DV और ये DVR चार्जर हैंडल, ये नॉर्मल केस के लिए। और इसका आइसोलेटिंग केस आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हैंडल रहेगा,
ये डीवी रहेगा। तो ये आप लोग का आइसोलेट कंडीशन होता है। तो आइसोलेट कंडीशन में जैसे भी आप लोग का डीवीआर चार्जर हैंडल को क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखना पड़ेगा। नॉर्मल केस में तो ऐसे ही वर्टिकल रहता है। तो यहीं पर जो क्वेश्चन है आप लोग का पूछा है कि डीवी को आइसोलेट करने के बाद हैंडल को क्या करना है। जैसे भी हैंडल को आप लोग जीआई वायर से बांध के उसको सिक्योर करना पड़ता है। तो ये सब क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ऑलरेडी अगर आइसोलेट हो गया तो सिंपल आप लोग को जीआई वायर से टाइट कर देना है। लेकिन यहीं पर आप लोग का बहुत सारा देखिए जो डिवीजन इसका आंसर लेते हैं, टू कीप हॉरिजॉन्टल एंड टाइटन विथ वायर। तो इसको आप लोग का हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग का ये और नीचे डाउन नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्शन में रखना है। और जैसे कि कोई कंटिन्यूसली लीकेज होगा नहीं, तो इसके लिए आप लोग को इसको हॉरिजॉन्टल कंडीशन में फिक्स्ड करके इसको जीआई वायर से टाइट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ऑप्शन बी लेंगे या सी लेंगे, ये देख लीजिए। द फंक्शन ऑफ डबल रिलीज वाल्व ऑफ द डीवी। यहीं पर देखिए आप लोग का जो डीवी में डबल रिलीज वाल्व का फंक्शन पूछ रहा है। तो ये आप लोग का क्या करता है, सीआर से जो मैनुअली रिलीज करता है, जो कि क्विक रिलीज लीवर एक लगाया जाएगा। तो इसमें आप लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा, टू रिलीज द ब्रेक मैनुअली। तो आप लोग का डबल रिलीज वाल्व का काम डीवी में होता है कि मैनुअली ब्रेक को रिलीज जैसे कि सीआर से किया जाता है। व्हेन ए स्प्रिंग ब्रिप पुल इज गिवन टू द लीवर। तो यहीं पर बोल रहा है कि एक लीवर स्प्रिंग ब्रिप अगर पुल लीवर आप लोग प्रोवाइड कर देंगे डीवी के साथ, तो ये क्या करेगा, आप लोग का मैनुअली जो ब्रेक रिलीज करेगा आप लोग का सीआर से। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए जो सी में है ये सही आंसर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ डबल रिलीज वाल्व इज टू रिलीज द ब्रेक मैनुअली व्हेन ए स्प्रिंग ब्रिप पुल इज गिवन टू द लीवर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज इन एयर ब्रेक सिस्टम। यहीं पर देखिए एनआरवी का फंक्शन पूछ रहा है। तो जैसे कि आप लोग का एपी लाइन से एयर तरफ फीड पाइप लाइन से ऑक्सिलरी रिजर्वर तरफ एयर फ्लो होता है, और इसी आप लोग का बीच में ही एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व का प्रोविज़न रहता है। तो ये नॉन रिटर्न वाल्व क्या होता है, पहला कंडीशन में फीड पाइप तरफ से ऑक्सिलरी रिजर्व तरफ आप लोग का एयर को फ्लो होने देगा, लेकिन रिटर्न जो बैक फ्लो है एयर से एपी तरफ ये होने देगा नहीं। ये आप लोग का जो एनआरवी का फंक्शन होता है। तो यहीं पर देख लेते हैं जो नॉन रिटर्न वाल्व एनआरवी का जो फंक्शन, इसमें ऑप्शन में क्या है सही ऑप्शन, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एयर टू एपी। ये क्या करता है, ऑक्सिलरी रिजर्वर से एपी के तरफ से फिर से रिटर्न एयर फ्लो होने देता नहीं है, इसको रोकता है। ऑप्शन बी में है। द प्रेशर एंटर्स इनटू द ब्रेक सिलेंडर व्हेन। यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है कि जो एयर प्रेशर है ये ब्रेक सिलेंडर में कब आप लोग का एंटर करेगा, ये एयर प्रेशर कब ब्रेक सिलेंडर में घुसेगा, एंटर होगा। तो जब भी आप लोग बीपी प्रेशर ड्रॉप करते हैं, बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो बीपी और सीआर का कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है, और ये कंडीशन में ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर के साथ होता है। तो सिंपल जब आप लोग बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ये कंडीशन में ही आप लोग का जो एयर प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए, बीपी प्रेशर रिड्यूस्ड हो जाएगा, ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय SWTR। सिंपल ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यहीं पर आप लोग का SWTR के लिए पूछा है। सिंगल वागन टेस्ट रिंग हो जाएगा, सिंगल वागन टेस्ट रिंग। तो ये एक सिंगल वागन का एयर ब्रेक सिस्टम हम लोग इसमें जांच करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये आप लोग का कोई भी वागन सीख हुआ है, फिट होने के बाद ज़रूर SWTR करना है। इसके बाद आप लोग आरोच में कीजिए,
रूटीन ओवरऑलिंग, इसके साथ साथ पीओच में पीरियोडिकल ओवरऑलिंग में भी SWTR करना है। इन एयर ब्रेक wagon is empty condition, if the handle empty load box is kept in loaded condition it will result in। तो ये देखिए एयर ब्रेक सिस्टम वागन में, अगर वागन एम्प्टी कंडीशन में है और एम्प्टी लोड बॉक्स को हम लोग लोडेड कंडीशन में रख देते हैं तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए में है। तो दो कंडीशन इसमें आप लोग देख सकते हैं कि वागन एम्प्टी कंडीशन में है और जो एम्प्टी लोड बॉक्स का हैंडल है इसको हम लोग रखेंगे लोडेड पोजीशन में रखेंगे, तो ये कंडीशन में ब्रेक बाइंडिंग होगा। और एक कंडीशन यहीं पर आप लोग का क्रिएट होगा या होता है, तो वागन लोडेड पोजीशन में है, वागन लोडेड है, वागन लोडेड है, एम्प्टी लोड बॉक्स हैंडल को एम्प्टी पोजीशन में रखेंगे, तो ये कंडीशन में पुअर ब्रेक पावर हो जाएगा। दोनों कंडीशन जरूर आप लोग याद रखिए। एसएबी इज फिटेड इन स्लैग एडजस्टर बैरल, हमेशा मेन पुल रॉड के साथ ही फिट होता है। ड्रॉपिंग ऑफ बीपी प्रेशर टू फुल सर्विस एप्लीकेशन, तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए बीपी प्रेशर कितना ड्रॉप करेंगे, 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मैक्सिमम प्रेशर इतना ड्रॉप करेंगे। तो यहीं पर देख सकते हैं जैसे कि मिनिमम एप्लीकेशन 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्विस एप्लीकेशन 0.8 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फुल सर्विस एप्लीकेशन बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो इमरजेंसी एप्लीकेशन है ये एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, जरूर आप लोग का याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29। द फंक्शन ऑफ डार्ट कलेक्टर इज टू सेग्रीगेट द डार्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। तो यहीं पर देखिए जो डार्ट कलेक्टर का काम होता है ये आप लोग का एयर को ये क्लीन करके ही छोड़ता है। तो यहीं पर आप लोग का जो डार्ट कलेक्टर का जो काम होता है ये डार्ट पार्टिकल को अलग कर देता है, सेग्रीगेट कर देता है एयर से। तो कब, ये आप लोग का डीवी को घुसने से पहले ही इसको क्लीन हो जाना चाहिए, डार्ट पार्टिकल को अलग कर देना चाहिए एयर से डार्ट कलेक्टर। तो ये हो जाएगा बिफोर कमिंग टू डीवी हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। द प्रेशर ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर इज यूज्ड फॉर डेश वर्किंग। तो यहीं पर जैसे ही बताया गया है, जैसे बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे, बीपी का कनेक्शन आप लोग का सीआर से, कंट्रोल रिजर्वर से ये आप लोग का कट ऑफ हो जाता है और ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से होता है। तो यहीं पर ऑक्सिलरी रिजर्वर का जो एयर प्रेशर है ये किस काम में आप लोग का आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रेक सिलेंडर में यूज होता है, ब्रेक सिलेंडर के लिए यूज होगा। ई डायमेंशन ऑफ बक्सन HL इज डेस mm। तो यहीं पर देखिए बक्सन HL वागन के लिए ई डायमेंशन पूछा है, तो ई डायमेंशन पहले हम लोग देख लेंगे कि ये जो डिस्टेंस या डायमेंशन होता है ये प्रोटेक्शन ट्यूब एंड ऑफ प्रोटेक्शन ट्यूब, प्रोटेक्टर ट्यूब या प्रोटेक्शन ट्यूब का एंड और किसका बीच में, मार्क ऑन द स्पिंडल और जो कि स्क्रू रॉड भी बोलते हैं, स्पिंडल
और स्क्रू रॉड। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का स्लॉक एडजस्टर बैरल रहेगा, इसका प्रोटेक्शन ट्यूब का एंड और जो स्पिंडल या स्क्रू रॉड में एक मार्क रहता है, इसी का बीच का जो डायमेंशन या दूरी को हम लोग बोलते हैं ई डायमेंशन बोलते हैं, ये वागन का केस में। तो यहीं पर आप लोग का दे दिया है बक्सन एचएल टाइप का ये वागन होगा। तो यहीं पर देख लेते हैं पहले कि आप लोग का जो नॉर्मल वागन, इसमें आप लोग का IRSA 600 ये टाइप का ऐसे भी यूज होता है। और इसमें ई डायमेंशन ये कितना होता है, ये होता है 555 + 20 - 0 mm, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 555 से 575 mm। ये होता है ई डायमेंशन, ये नॉर्मल वागन के लिए। HL वागन के लिए जैसे कि बक्सन HL या BCN HL, तो इसमें हम लोग का जो ऐसे भी फिट होता है ये IRSA 750 टाइप का ऐसे भी फिट होता है। तो इसमें ई डायमेंशन हम लोग जो लेते हैं ये 560 ± 25 mm लेते हैं। तो इसका भी आप लोग का जो कि 535 से ये 585 mm होता है। बक्सन HL BCHL ये वागन का ई डायमेंशन। तो यहीं पर देख लीजिए कि आप लोग का ऑप्शन जो दिया है कि 515 से 585 mm, ये एक तो रेंज में आ रहा है, तो इसको आप लोग ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, ई डायमेंशन ऑफ बक्सन HL ये हो जाएगा 585 mm मैक्सिमम है। तो 515 से 585 mm ये ले सकते हैं। इन सिंगल पाइप सिस्टम डैश वर्क, सिंगल पाइप सिस्टम में हमेशा BP प्रेशर से ही ये काम करता है, ब्रेक पाइप प्रेशर से। इसमें आप लोग का फीड पाइप रहेगा नहीं, तो फीड पाइप प्रेशर इसमें यूज होगा नहीं। इन वागन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन, वागन में कब हैंड ब्रेक यूज करेंगे, जब ये कोई भी यार्ड में स्टैंडिंग है, तो ये कंडीशन में आप लोग का हैंड ब्रेक यूज कर देना है। अगर किसी कारण ये ब्रेकिंग भी रहेगा, किसी कारण इसका कोई जैसे कि मिसक्रेंट एक्टिविटी हो जाता है, रिलीज हो जाएगा किसी कारण, या नॉर्मली ऐसे कोई कारण से रिलीज हो जाता है, तो ये आप लोग का डाउन ग्रेडियंट तरफ ये रोल डाउन हो जाएगा। ये जो ढलाई रहेगा उस तरफ ही ये आप लोग का रोल डाउन होने का चांसेस रहेगा। जैसे भी इसको सिक्योर करने के लिए, सेफ्टी के लिए आप लोग इसमें हैंड ब्रेक यूज कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं SAB एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन। यहीं पर देखिए SAB स्लॉक एडजस्टर बैरल जो है ये किस किस का बीच का जो क्लियरेंस को एडजस्ट करता है, ये ब्रेक ब्लॉक और व्हील का बीच में जो गैप रहेगा इसी को ही ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB। ये भी नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है। लिंक होपमैन बुश होता है इसका फुल फॉर्म। व्हाट इज द लेंथ अवर बॉडी ऑफ LHB कोचेस, लेंथ अवर बॉडी पूछा है, बॉडी टू बॉडी, एंड बॉडी टू एंड बॉडी, हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक। तो ये 23,540 mm होता है और इसका भी टोटल डाटा बताया गया है। इसी हिसाब से ये अगर आप लोग का लेंथ अवर कपलर के लिए होता है, ये अगर आप लोग का लेंथ अवर कपलर मतलब CBC टू CBC लेंथ पूछा होता है LHB कोच के लिए, तो ये 24,000 mm होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ अवर बॉडी ऑफ LHB कोचेस। ये देखिए विड्थ पूछा है अभी, तो ये हो जाएगा 3240 mm हो जाएगा LHB कोच के लिए। जो चौड़ाई मैक्सिमम विड्थ अवर बॉडी ये हो जाएगा 3240 mm। हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर द टीआर कंडीशन ऑफ LHB कोचेस। तो यहीं पर देखिए टीआर कंडीशन में LHB कोच के लिए
तो ये आप लोग का हाइट पूछा है। कंपार्टमेंट फ्लोर से आप लोग का जो कंपार्टमेंट फ्लोर तक हाइट कहाँ से, रेल लेवल से, रेल लेवल से कंपार्टमेंट फ्लोर का हाइट टीआर कंडीशन में एलएचबी कोच के लिए पूछा है, जो कि ये हो जाएगा 1320 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ साइड सीबीसी रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल। तो यहीं पर देखिए आप लोग का मैक्सिमम बफर हाइट या सीबीसी हाइट पूछा है। तो मैक्सिमम आप लोग का कितना होता है एम्प्टी व्हीकल के लिए, तो ये आप लोग का 1105 mm। और मिनिमम, अगर मिनिमम के लिए क्वेश्चन होता जो कि लोडेड कंडीशन में रहता है, तो ये 1030 mm होता है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन आ गया है। देखिए, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ सीबीसी अबव रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल। लोडेड व्हीकल के लिए आप लोग का सीबीसी हाइट, बफर हाइट मिनिमम 1030 mm। व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच का हायर स्पीड पोटेंशियल, तो जैसे कि आप लोग इसका मैक्सिमम स्पीड 160 kmph होता है और इसको अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेडेबल अप टू 200 kmph। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए ये हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी व्हील। एलएचबी व्हील के लिए व्हील गेज पूछा है, जो कि एक ही एक्सेल में दो व्हील का फ्लेंज का बीच का जो दूरी होता है, तो इसी को ही हम लोग व्हील गेज बोलते हैं। और ये हो जाएगा 1600 ±1 mm। इस हिसाब से आईसेफ गुड्स और वंदे भारत के लिए जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए व्हील गेज कितना होना चाहिए या होता है। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी व्हील। एलएचबी व्हील में नया चक्का का डायमीटर पूछ रहा है 915 mm। ये हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग इसका लास्ट सब इशू साइज याद रख लीजिए। व्हाट्सअप जो आप लोग का अपर लाइन में जो चक्का छोड़ेगा, तो ये इसमें कितना मिनिमम डायमीटर होना चाहिए, तो ये 862 mm। इसी हिसाब से कंडमनिंग भी देख लेंगे। कंडमनिंग आप लोग का दो प्रकार का कंडमनिंग आता है, 845 mm। तो इसमें जो व्हील का वेब थिकनेस कितना होगा, ये 17 + 3 mm वेब थिकनेस वाला चक्का, इसी में ही कंडमनिंग 845 mm आएगा। और एक 855 mm का कंडमनिंग लिमिट या कंडमनिंग व्हील डायमीटर आएगा, जिसमें जो व्हील का वेब थिकनेस 14 + 3 mm होगा। ये भी दोनों याद रखिए। व्हिच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज इन एलएचबी कोचेस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोग का। एलएचबी कोचेस में कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग यूज होता है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोचेस में व्हील फ्लेंज थिकनेस पूछा है, तो यहीं पर कोई भी ऑप्शन तो नहीं लग रहा है मैच हो रहा है। इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये आप लोग का जो कि आप लोग का थिकनेस, तो ये नया कंडीशन में 29.4 mm हाई स्पीड कोच के लिए ये आप लोग का मैक्सिमम या नया कंडीशन में ये थिकनेस रहता है। और इसका जो कंडमनिंग लिमिट होता है 22 mm व्हील फ्लेंज थिकनेस हाई स्पीड, ये आप लोग का कोच के लिए या एलएचबी वर्सन में इसी प्रकार का ही चक्का का फ्लेंज थिकनेस दिया जाता है। इसी हिसाब से वैगन का केस में अगर होता, तो नया कंडीशन में न्यू व्हील फ्लेंज थिकनेस ये कितना होता है, ये होता है 28.5 mm। और कंडमनिंग 16 mm। तो ज़रूर ये दोनों डाटा याद रखिए। और 45 का आप लोग का क्या आंसर है या क्या होगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर किसी हिसाब से डिवीज़न, अगर इसका ये क्वेश्चन अगर गलत होता है, तो सभी को ही ऐसे ही मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में ब्रेक डिस्क का यहीं पर थिकनेस पूछा है 110 mm। अगर दोनों तरफ से आप लोग का 7 + 7 14 mm अगर रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, घिस जाता है, ये कंडीशन में ये आप लोग का कंडमनिंग
कितना में करेंगे, 96 mm में। तो इस हिसाब से आप लोग का दोनों जरूर आप लोग का नया कंडीशन में थिकनेस और कंडेमनिंग कितना हो सकता है इसका थिकनेस दोनों याद रखिए। एलएचबी कोच का ब्रेक डिस्क का ये क्वेश्चन है। इस हिसाब सेकंड देखिए 47 नंबर क्वेश्चन भी ये ब्रेक डिस्क रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का एलएचबी कोच में डायमीटर पूछा है ब्रेक डिस्क का जो कि 640 mm होता है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सेल ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में यहीं पर देखिए एक्सेल का डायमीटर पूछा है, एक्सेल डायमीटर पूछा है 170 mm। ट्रिप शेड्यूल D1 ऑफ एलएचबी कोच, डिपो 1 शेड्यूल एलएचबी कोच के लिए ये एवरी ट्रिप में होता है। नेक्स्ट D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोच में डिपो 2 मेंटेनेंस शेड्यूल 1 मंथ ±3 डेज, ये देखिए 30 डेज ±3 डेज D2 शेड्यूल के लिए पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं D3 मेंटेनेंस शेड्यूल पूछा है एलएचबी कोच के लिए। D3 ये आप लोग का 6 मंथ ±15 डेज, ऑप्शन सी में है 180 डेज ±15 डेज। SS1 सब शेड्यूल 1 एलएचबी कोच के लिए जो SS1 सब शेड्यूल 1 का पीरियोडिसिटी इंटरवल पूछा है तो ये कब होता है 1.5 ईयर्स जो कि 18 महीना या 6 लाख किलोमीटर। तो ऑप्शन 52 का देख लीजिए यहीं पर है। SS1 के लिए पूछा है 52 में तो ये हो जाएगा 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर, विच एवर इच अर्लियर जो भी पहले होगा। SS2 ऑफ एलएचबी कोच इज डन, यहीं पर देखिए SS2 पूछा है जो कि इसका डबल कर दीजिए SS1 का 3 ईयर्स या 36 मंथ या ये हो जाएगा 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा। तो यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का, ये देखिए डी में है 3 ईयर्स और 12 लाख किलोमीटर आर्म्ड विच एवर इच अर्लियर। तो 3 साल या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले कवर होगा उसी हिसाब से हम लोग SS2 सब शेड्यूल 2 करेंगे एलएचबी कोच के लिए। ऑन किलोमीटर बेसिस SS1 ऑफ एलएचबी कोच इज डन, किलोमीटर बेसिस पर हम लोग SS1 को कब करेंगे एलएचबी कोच के लिए, तो ये करेंगे हम लोग किलोमीटर के बेसिस पर पूछा था 6 लाख किलोमीटर में करेंगे। कोडाल लाइफ ऑफ एलएचबी कोचेस, तो ये आप लोग का यहीं पर लिया गया है 35 साल, आप लोग भी लीजिए, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन है। कोई अभी तक रेलवे बोर्ड इसका स्पेसिफिक कोई लेटर नहीं है, लेकिन इसको हर जगह कंसीडर किया गया है। आप लोग का 35 ईयर्स आप लोग भी लीजिए। कोडाल लाइफ ऑफ एलएचबी कोचेस 35 ईयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है इसको सेकंड पार्ट में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक्स कीजिए। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और ये चैनल में देखिए लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप लोग का टेलीग्राम के लिए, तो उसमें जाके आप लोग का बहुत सारे पेपर हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसका क्वेश्चन पेपर PDF। तो मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।